प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 8 सर्वनाम। सर्वनाम मतलब सबका नाम। चलिए शुरू करते हैं। अनुभा ने माँ से पूछा, माँ आप बचपन में क्या खेलती थी? तो माँ ने कहा, हम घर घर खेलते थे, जैसे होते हैं छोटे बच्चे। मैं मिट्टी से घर बनाती थी, मेरी सहेली उसे सजाती थी। तो इन वाक्यों में मोटे छपे शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर आए हैं, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, जो भी ये ब्लू कलर के हैं, है ना, ये किसकी जगह आए हैं? ये संज्ञा शब्दों की जगह आए हैं। आप माँ के स्थान पर, हम माँ व सहेली के स्थान पर, मैं माँ के स्थान पर, मेरी माँ के स्थान पर, उसे घर के स्थान पर। ठीक है, तो ये सभी शब्द आप, हम, मैं, मेरी, उसे आदि सर्वनाम है। तो अगर हम परिभाषा की बात करें तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। प्रमुख सर्वनाम शब्द मैं, हम, हमारा, आपका, तू, तुम, तुम्हारा, वह, उसे, उसका, उनका, वे, कौन। मैं, हम, हमारा, आपका, तू, तुम, तुम्हारा, वह, उसे, उसका, उनका, वे, कौन, क्या, कुछ, किसे, कहाँ, कोई, स्वयं आदि। अब आते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये 6 होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। जो शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति जिसके विषय में बात की जा रही हो के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। माँ, मुन्नी मेरी शॉल कहाँ है? ठीक है, माँ पूछ रही है मुन्नी से कि मेरी शॉल कहाँ है। मुन्नी कह रही है, वो तो प्रेस वाला ले गया था, मैंने ही उसे दी थी। माँ, तुमने उसे कहा था कि वो उसे समय पर दे जाए? मुन्नी, हाँ जी, कहा था। इस उदाहरण में आपने देखा कि 3 प्रकार के सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, मेरी, वह, मैंने, उसे, तुमने, उसे, है ना। उत्तम पुरुष ऐसे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाला अपने लिए प्रयुक्त करता है, जैसे मैं, मेरे लिए, मैं, मेरा, मेरे लिए, हम आदि। यहाँ माँ व मुन्नी ने अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया है वो उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएंगे। अब आता है मध्यम पुरुष। ऐसे सर्वनाम शब्द जो सुनने वाले के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं, जैसे तुम, तुमने, तुम्हारे, तुझसे आदि। यह माँ द्वारा मुन्नी के लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्द इसके अंतर्गत आएंगे। अन्य पुरुष ऐसे सर्वनाम शब्द जो जिनके बारे में बात की जा रही है उनके लिए प्रयुक्त होते हैं, अन्य पुरुष के अंतर्गत आएंगे, जैसे वह, उन्हें, उसे, उनसे आदि। यहाँ प्रेस वाले के लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्द इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, दूसरा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने या कुछ जानने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या समय हुआ है, पार्टी में कौन कौन आएगा, आप किससे मिलना चाहते हैं, यह केक किसके लिए है। ठीक है, इस तरह से। फिर आता है निजवाचक सर्वनाम। जब वक्ता अपने लिए, आप या अपने आप, खुद या स्वयं का प्रयोग करता है वह निजवाचक सर्वनाम होता है। मैं स्वयं चाय बनाऊंगा, मैं खुद बैग उठा लूंगा, मैं अपने आप सब काम निपटा लूंगा। तो निजवाचक मतलब अपना, स्वयं। ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह प्याली सुंदर है, इसे वहां रख दो। ठीक है, इसने सारी प्लेटें सजा दी हैं। ठीक है, निश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना का आभास मिले वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे
दाल में कुछ गिरा है, पता नहीं है कि क्या गिरा है, बस अनुमान है और उसके देख के समझ में आ रहा है कि कुछ गिरा हुआ है। आज कोई आएगा, किसी ने मुझे आवाज दी है, यानी कि श्योर नहीं है, श्योरिटी नहीं है कौन है, क्या है, कहाँ है, बट अनुमान लगाया जा रहा है। संबंधवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे वाक्य के दूसरे शब्द से संबंध स्थापित किया जाए संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। प्राय ऐसे सर्वनामों का प्रयोग मिश्र वाक्य में होता है, जैसे जो गा रहा है वो मेरा भाई है, जितनी क्षमता हो उतना ही खर्च करो, जो सच बोलेगा उसे इनाम मिलेगा। ठीक है, जो वह, जितनी, उतना, जो, उसे, तो इनका क्या है, आपस में संबंध प्रकट हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ सर्वनाम जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।